नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए इस बात पर बल दिया कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है तो भारत में पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की जरूरत है। भाजपा के घोषणा पत्र में किसी धर्म या जाति के प्रति किसी तरह का संकल्प नजर नहीं आता। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का मतलब उनका सभी धर्मों से, इस वर्ग के लोगों से है। संकल्प पत्र में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के तहत लाने की बात की गई है। तो गरीब हों या अमीर, सभी वर्ग के बुजुर्गों को शामिल किया गया है। बसपा के कार्यकारी अध्यक्ष आकाश आनंद की एक बात बड़ी ही प्रेरणास्पद है। उन्होंने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी देकर अफीम चटाने से किसी भी जरूरतमंद की सही मायने में मदद नहीं हो सकती। भाजपा के घोषणा पत्र में चिन्हित वर्ग को सशक्त बनाने की जो बात कही गई है, उसका मतलब उन्हें कौशल विकास, आर्थिक सुविधाओं, स्टार्टअप एवं निवेश के जरिए सशक्त बनाने की बात कही गई है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास और विभिन्न योजनाओं के तहत जब फायदे पहुंचाए जाते हैं तो उससे ये विमर्श नहीं बनना चाहिए कि योजनाएं किसी खास धर्म या जाति विशेष के लिए हैं। शासक की दृष्टि में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की नीति अपनाना चाहिए ताकि सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु निरामया, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को पूरी किया जा सके। शासक का अपना धर्म एक ही होता है और वह है प्रजा का निष्पक्ष भाव से पालन व विकास। इसके अतिरिक्त उसका कोई और धर्म नहीं होता। इसके लिए सभी धर्म समान हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में एक बात और बड़ी प्रमुखता से कही गई है कि दुनिया में जब मौजूदा वक्त में अनिश्चितता का माहौल है तो भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार फैसले लेने में सक्षम है। ये हकीकत है कि किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण उसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर सरकार चलाने पर मजबूर होना पड़ता है और ऐसी स्थिति में वो कोई भी साहसिक फैसला नहीं कर सकती। भाजपा अकेले ही पूर्ण बहुमत हासिल करने के कारण ही अपने तीनों एजेंडे, अनुच्छेद 370, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता पर फैसले लेने की हिम्मत जुटा पाई। बहुमत की सरकारों का एक फायदा ये भी होता है कि दुश्मन मुल्क उससे खिलाफ खुराफात करने से डरते हैं, जबकि निवेशकों में भरोसे की भावना पैदा होती है। यही कारण है कि घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्ण बहुमत की बात की। वैसे तो लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है, किंतु प्राय देखा गया है कि जिन देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकारें नहीं चलती वहां विकास दर ज्यादा स्थिर दिखती है। किंतु एक हकीकत ये भी है कि अलोकतांत्रिक देश में वैसी स्थिरता, समावेशी और शांतिपूर्ण माहौल नहीं मिलता जैसा कि लोकतांत्रिक देशों में मिलता है। लोकतांत्रिक देशों की मुसीबत उस वक्त पैदा होती है जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। सरकार में शामिल सभी पार्टियां अपने हितों के लिए ऐसा बर्ताव करती हैं कि लोकतांत्रिक मर्यादाएं टूटने पर मजबूर होती हैं। इसीलिए सियासी विश्लेषक मानते हैं कि किसी भी पार्टी की सरकार आए, वे स्पष्ट बहुमत हासिल करे, तभी देश का समुचित विकास और सुरक्षा की गारंटी संभव है। फिलहाल घोषणा पत्र किसी भी पार्टी का हो, वो सभी वर्गों के लिए संकल्प पत्र होना चाहिए और उसे पूरा भी किया जाना चाहिए ताकि वोटर उस पर भरोसा भी कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब करें।